जनसत्ता शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। टोटल वर्ड्स 550। स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। देश में पूर्णबंदी की अवधि 2 हफ्ते यानी 17 मई तक और बढ़ा दिए जाने के बाद यह सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है कि आखिर पूरी तरह से लोगों का काम धंधा कब शुरू हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि देश महामारी और पूर्णबंदी के कारण ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था के दोहरे संकट से जूझ रहा है, पर इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लंबे वक्त तक न तो पूर्णबंदी चल सकती है, न ही आर्थिक गतिविधियों को बंद रखा जा सकता है। इसलिए अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि चिकित्सा और सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त करते हुए क्रमिक रूप से आर्थिक गतिविधियों को तत्काल शुरू किया जाए, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में बढ़ा जा सके। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने भी गृह, वित्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ विशेष बैठक कर उन तमाम उपायों पर चर्चा की जो मौजूदा हालात में कारोबारी चक्र को चलाने में कारगर साबित हो सकते हैं। हालांकि बैठक में सबसे ज्यादा जोर देशी विदेशी निवेशकों के लिए माहौल बनाने पर था, लेकिन हालत बता रहे हैं कि निवेश की कवायद से पहले इस वक्त बड़ी जरूरत हर स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने की है। पैरा। छोटे और मंझोले उद्योगों को उद्योग जगत की रीढ़ माना जाता है, इसलिए जब तक इस क्षेत्र का पहिया घूमना शुरू नहीं होगा तब तक कुछ हासिल नहीं होने वाला। यह ठीक है कि देश में पूर्णबंदी की वजह से औद्योगिक गतिविधियों को एक साथ शुरू नहीं किया जा सकता, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करते हुए इन्हें तत्काल शुरू करने की जरूरत है। हाल में देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने भी इस जरूरत को रेखांकित किया है कि अब नए माहौल में काम शुरू करने की और जल्द ही बढ़ना होगा। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो महीने भर में पूर्णबंदी की वजह से एकदम चौपट हो चुके हैं, जैसे वाहन उद्योग, होटल और पर्यटन कारोबार आदि। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे कई और क्षेत्र जुड़े हैं। देश में लाखों लोगों की आजीविका तो सिर्फ पर्यटन पर टिकी है। पर्यटन ठप हो जाएगा तो होटल, रेस्तरां कैसे चल पाएंगे? यह सोचने की बात है। इनमें काम करने वाले तत्काल कोई दूसरा काम भी शुरू नहीं कर सकते। इसी तरह वाहन उद्योग सिर्फ गाड़ियां बनाकर बेचने तक ही सीमित
नहीं है। हजारों छोटे बड़े कारोबार इससे जुड़े हैं। इसी प्रकार रियल एस्टेट क्षेत्र अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर जल्द ही ये कारोबार नहीं खुले तो इससे होने वाले संकट की गंभीरता को समझा जा सकता है। पैरा इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए देशी विदेशी निवेश का आना जरूरी है। सरकार चाहती है कि खासकर वे कंपनियां यहां आकर शुरू करें जो चीन से कारोबार समेट रही है। भारत ने पिछले कुछ समय में निवेश संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कारोबारी सुगमता की दिशा में काफी सफलता हासिल भी की है, लेकिन निवेश गतिविधियां उम्मीदों के मुताबिक परवान नहीं चढ़ पाई। इसमें जो बाधाएं रही हों उनका पता लगाकर उन्हें दूर करने की दिशा में काम होना चाहिए, लेकिन अभी पहल इस दिशा में हो कि बंद पड़े उद्योग कारखाने चालू हों, लोगों को रोजगार मिले, असंगठित क्षेत्र के लोगों की रोजी रोटी भी चल निकले और उनके हाथ में पैसा आए। स्टॉप।